हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे और जिसका नाम क्या है, महिलाएं, जाति और सुधार। तो मतलब कि समाज में महिलाएं और जाति सुधार के लिए जो जो चीज़ें की गई, प्रमुख आंदोलन और कुछ नियम, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे जो जाति सुधार और महिलाएं के लिए, जो महिलाओं की स्थिति के सुधार में अपना क्या किए थे, योगदान दिए थे। और यह क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो है वो लास्ट है। यानी कि परसों आपका क्या हो जाएगा, दो दिन बाद आपका क्या होगा कि हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जियोग्राफी भी लगातार, अब जियोग्राफी भी चलेगा। जियोग्राफी फिर हम क्या करेंगे, दो तीन तीन चैप्टर ले लेंगे ना एक दिन में। फिर बड़ी बड़ी क्लासेस लेंगे, जब हमको हिस्ट्री ख़त्म कर ली है तो ज्योग्राफी की क्लासेस लेंगे। फिर पॉलिटी का तो एक ही, हमने पहले ही बता दिया है, पॉलिटी एक दिन में एक बुक ख़त्म हो जाएगी पूरी, एक क्लास 6 पॉलिटी एक ही दिन में ख़त्म करना है। तो आज चैप्टर 8 को देख लेते हैं, 2 दिन बाद फिर हम देखेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक इसी तरह के एक सुधारक थे और इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मो सभा, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज कहा गया। ठीक है, ब्रह्मो सभा की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में की, बाद में इसे ही ब्रह्मो समाज कहा गया। और राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, इनको समाज सुधारक क्यों कहा गया, क्योंकि ये मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना आवश्यक है और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना भी जरूरी है। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने, कलकत्ता में। पहले इसका नाम क्या था, ब्रह्मो सभा था। ठीक है, आगे देखते हैं। राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो जो पश्चिमी शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा के, यानी कि जो कुछ साइंस, ये सारी जो चीज़ें के बढ़ावा दिया जा रहा था, इसके ये पक्षधर थे और महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता की बात ये करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे। मतलब कुछ ऐसे परंपराएं हमारी समाज में थी जिसे हम कुरीतियां कह सकते थे, जैसे कि सती प्रथा था, विधवा को जब जलाने वाला, सती प्रथा तो यही हो गया, विधवा विवाह नियम नहीं था। ठीक है, ये सारे नियम राम मोहन राय के विचारों को ये सही मानते थे, जो बहुत सारे अंग्रेज थे, और क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा हो गई थी और इसी फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। तो प्रश्न बनता है कि सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई, 1829 में, किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अब विधवा विवाह के अब देखेंगे पॉइंट को, तो उसमें देखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आएगा कि प्रसिद्ध सुधारक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला देते थे कि विधवा विवाह करना ठीक है, और अंग्रेज सरकार ने भी इनके यह सुझाव की मांग को माना और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित हुआ कि विधवा विवाह हो सकता है। तो प्रश्न बनेगा कि विधवा विवाह को भारत में लागू करने में किस भारतीय सुधारक का योगदान है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। 1856 में विधवा विवाह कानून आया था। ठीक है, और 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगी राम मोहन राय के प्रयासों से। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, विद्यासागर का भी उन्होंने विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया था। तो कुछ लोग दकियन उसी विचारधारा के लोग जो विधवा विवाह को क्या सही, मतलब विधवा विवाह का विरोध करते थे, वो इनका भी विरोध ही किए। ठीक है, अगला पॉइंट है, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेसलिंगम पुंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तो सबको पता रहता है, ये नहीं पता है कि विधवा विवाह के समर्थन में संगठन जो तेलुगु भाषी इलाका है मद्रास का, चेन्नई का, उसमें वीरेसलिंगम पंतुलु ने बनाया था। ठीक है, और लगभग इसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प किया और उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो अब अगला पॉइंट हमें क्या मिल गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, वेदों की ओर लौटो कथन किसका है, गो बैक टू वेदास, या फिर वेदों की ओर लौटो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, आगे देखते हैं। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की, ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की, 1828 में। ये भी नोट कर लीजिएगा
कलकत्ता में 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, और हिंदू धर्म को फिर से पुनर्जन्म, जो हिंदू धर्म का पुनर्जन्म करवाने का इनको कहा जाता है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। आगे देखते हैं। मुमताज़ अली जैसे कुछ और सुधारक थे जिन्होंने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं का भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यास में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज समाज के बारे में कुछ पढ़ें। ठीक है, अब अगला व्यक्तित्व का जो नाम हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, रुकैया सखावत हुसैन। ये इसी दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता में और पटना में मुस्लिम विद्यालयों के लिए स्कूल, मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तो रुकैया सखावत हुसैन, ध्यान रखिएगा, ये कलकत्ता में और बिहार में, ठीक है, मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल इन्होंने खुलवाए थे। अभी आप देखेंगे कि पंडिता रमाबाई भी विद्यालय खुलवाएंगी ना, तो लेकिन रुकैया सखावत हुसैन मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाई थी। ठीक है, कहाँ कहाँ, बंगाल और पटना में। अब पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब प्रकाशित की। अब यह प्रश्न बनता है कि यह बुक किसकी है, स्त्री पुरुष तुलना, यह बुक किसकी है स्त्री पुरुष तुलना, तो किसकी हो जाएगी, ताराबाई शिंदे की हो जाएगी। ये किसकी है, ताराबाई शिंदे। इसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच जो फ़र्क है उसकी आलोचना की गई है। तो स्त्री पुरुष तुलना किसकी है, ताराबाई शिंदे की है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो जितने पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। संस्कृत की महान विद्वता पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पंडिता रमाबाई, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संस्कृत की विद्वता थी। ठीक है, और इनका मानना क्या था कि पूना में एक विधवा गृह की स्थापना इन्होंने की थी, जहाँ से ससुराल वाले के हाथों से अत्याचार सहने वाली महिलाओं को पनाह दी जाती। तो पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी, पंडिता रमाबाई, संस्कृत की विद्वता थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। तो 1929 में क्या हुआ, बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अब नियम कितने आपने पढ़ लिए, नियम आपने पढ़ लिए 1829, 1856, 1929। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया विद्यासागर के प्रभाव से। और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ, मतलब कि बच्चों का विवाह हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस कानून में क्या कहा गया था कि 18 साल से कम उम्र के लड़कों का और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं कर सकते। बाद में ये बढ़ा कितना गया, इसका 18 साल जो पुरुष का था वो अब 21 कर दिया गया और महिलाओं का 18 साल कर दिया है। ठीक है, अब बात क्या चिड़ रही है, अब महिलाओं की भी 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, ऐसी बात हो रही है कि ऐसे कानून आने चाहिए। और कुछ एक आध राज्य हैं उसमें ये लागू भी हो चुका है। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति है। अब प्रश्न बनेगा, जैसे कि महार आपने पढ़ा होगा, महार महाराष्ट्र की अछूत जाति थी। कहाँ की, महाराष्ट्र की थी। और महार जात से ही कौन संबंध रखा था, BR अम्बेडकर जी रखते थे। ठीक उसी प्रकार जो मदिगा है वो आंध्र प्रदेश की अछूत जाति है। ये पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूती सीने में माहिर थे चमड़े के। सतनामी आंदोलन इंपॉर्टेंट है, मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश में गुरु घासीदास के द्वारा शुरू किया था। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सतनामी आंदोलन मध्य भारत में गुरु घासीदास के द्वारा शुरू किया गया था। ये चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया इन्होंने और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए थे। ठीक है, जिसे आज केरल कहा जाता है वहाँ। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट। अब इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि सतनामी आंदोलन मध्य भारत में घासीदास के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, कि केरल में एझावा जात के थे श्री नारायण गुरु। कौन, श्रीमन नारायण गुरु थे। इन्होंने लोगों के बीच एकता और आदर्श रखा और जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को क्या किया था, कड़ी निंदा की थी, विरोध किया था। और इनका एक कथन फेमस है, उसको देख लेते हैं। ओरू जाति ओरू मतम और देवम मनुष्यानु, यानी मानवता की एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। और ये एकता की बात करते थे। कौन,
केरल की इझावा जाति के थे, कहाँ, श्रीमन नारायण गुरु। ठीक है, अब गुलामगिरी पुस्तक देख लेते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा भाई फुले। किसकी? ज्योतिबा बाई फुले की है। ठीक है, गुलामगिरी निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फुले सबसे मुख्य नेताओं में से एक थे। 1827 में उन जन्मे ज्योतिबा राव फुले ने ईसाई प्रचारक द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। अब इन्हीं की पत्नी जो थी उन्हें पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। ठीक है, बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, और किस बुक में किए? गुलामगिरी पुस्तक में। इन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। इनका तर्क था कि आर्य विदेशी हैं और इस उपमहाद्वीप के बाहर से वे आए हैं, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों को, आर्यों के आने से क्या हुआ, पहले यहाँ से रहने वाले मूल निवासियों को हराकर इन्हें गुलाम बना लिया था। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? गुलामगिरी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। तो गुलामगिरी पुस्तक किसके प्रति समर्पित है? तो ये जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था जिसमें दास प्रथा का अंत हुआ, इन्हीं के लिए समर्पित थी। इन्हीं गुलामों की मुक्ति दिलाने से संबंधित गुलामगिरी पुस्तक थी। 1873 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रश्न बनता है किससे संबंधित है? तो अम्बेडकर से संबंधित है। इन्होंने 3 बार मंदिर प्रवेश आंदोलन किए थे और सन 1927 में शुरू किया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। मंदिर प्रवेश आंदोलन क्या था कि कुछ अछूत जनजातियों को अछूत जातियों को मंदिर में प्रवेश होने से रोका जाता था, और इन्होंने मंदिर में प्रवेश करके इस आंदोलन को शुरू किया था कि हम मंदिर में जाएंगे, और मंदिर में ये गए थे। 3 बार ये आंदोलन इन्होंने किया था, 1927 में पहली बार। ठीक है, और मंदिर के जलाशयों का भी यूज इन्होंने किया था। 1927 से 35 के बीच इन्होंने 3 आंदोलन किए, और पूरे देश को इन्होंने दिखाना चाहिए कि जो जातिगत पूर्वाग्रह है वह कितनी मजबूत हो चुकी हैं। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे ईवी रामास्वामी नायकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े, और अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे, और संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन इन्होंने किया था। ये बाद में कांग्रेस के भी सदस्य रहे। ध्यान रखिएगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 1885 में जिसका गठन हुआ था। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जो थे, इनकी कहानी क्या है कि ये पेरियार नाम से प्रसिद्ध हैं। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार इनको पूरा नाम है। ठीक है, ये कांग्रेस के सदस्य बने, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि भोज में, मतलब कि एक निमंत्रण था कांग्रेस के सदस्यों का, नेताओं का। वो अब कांग्रेस बात किसकी करती है? मतलब कि एकता की बात करती थी। देश एक हो जाए, हमें आज़ादी के लिए एक होना पड़ेगा, जाति नहीं देखना पड़ेगा। उसमें महात्मा गांधी भी प्रमुख थे। महात्मा गांधी का कांग्रेस पार्टी पे बोलबाला था। लेकिन उन्होंने देखा कि एकता की बात तो कांग्रेस करती है, लेकिन जो भोज है उसमें अलग अलग जातियों को अलग अलग जगह बैठाया जा रहा है, और इनको बाकी लोगों के, मतलब उच्च जाति के लोगों के साथ बैठने से मना कर दिया गया था। फिर इन्होंने क्या किया था? पार्टी से अलग हो गए थे। ठीक है, इन्होंने वही बात इसमें लिखा गया है कि वहाँ बैठने के लिए दावत में अलग अलग इंतजाम किया हुआ था, और इसी को देख कर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और बाद में अपनी एक पार्टी बनाई थी। ठीक है, और स्वाभिमान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। इसको ध्यान रखिएगा। इनका कहना था कि मूल तमिल और दमिड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। पेरियार जो थे वो हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक भी थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे, और इनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। तो ऐसा कौन कहते थे? ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, और इनका आंदोलन कौन सा है? स्वाभिमान आंदोलन। अब कुछ सुधार दिए गए हैं, जैसे कि ब्रह्मो समाज आपको बता ही दिया गया है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 इसमें बताई गई, लेकिन 1828 भी कहीं कहीं माना जाता है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है। और केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे, और बाद में अलग अलग पार्टी बन गई थी, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज। तो उसमें केशव चंद्र सेन भी अलग पार्टी से हो गए थे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यंग जो बंगाल है ये कुछ अलग है। यंग बंगाल आंदोलन 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में क्या थे? अध्यापक थे। तो किसने शुरू किया है? डेरोजियो का यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन किसका है? हेनरी डेरोजियो का है। 1820 के दशक में शुरू हुआ था, और ये कलकत्ता के अध्यापक थे। रामकृष्ण मिशन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन का नाम किस पे पड़ा? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे रखा गया था, और ये किसने शुरू किया है? विवेकानंद ने। ठीक है, ये शुरू किसने किया है? विवेकानंद जिनका जन्म 1863 में हुआ था।
और 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। और इन्होंने ही श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में ये शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेरोल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्हें विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित। तो इसमें ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, इसमें हमें ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना जानना है कि रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन रखा गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई का स्थापित है प्रार्थना समाज। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज का स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं वेद समाज। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी जो ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। इतना इंपॉर्टेंट है इसमें प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रश्न बना था, PYQ है कि जो ब्रह्मो समाज है वो किस आंदोलन से प्रेरित थे उत्तर भारत के? तो वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज साउथ में था, मद्रास चेन्नई में 1864 में, और ये ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि जो 1875 में ये स्कूल किसने खोला था विश्वविद्यालय? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सैयद अहमद खान ने खोला था, और बाद में ही से आज हम किस नाम से जानते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU हम इसको जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, सिंह सभा आंदोलन, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू की गई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था, और इन सभाओं में सिख धर्म के अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरणों जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया गया। और इन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहाँ पर दे दी गई हैं। और इस सिंह सभा आंदोलन को समझाया क्यों नहीं गया उसका भी रीज़न है, नहीं तो आप बोलेंगे सर इसको तो सिर्फ पढ़ के आप बता दिए हैं, सिर्फ आप इसको रीड किए हैं। तो आप देखे होंगे कि ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने उसको सब समझाया है ना, लेकिन इसको क्यों नहीं समझाया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। अब ऊपर देखेंगे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें सिर्फ पूरा आप पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ प्रार्थना समाज में 1870 में 67 में बम्बई समाज में स्थापित हुआ, वेद समाज साउथ इंडिया का है और ब्रह्मो समाज से प्रेरित था, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, ये इंपॉर्टेंट इसमें जितना बताया उतना है। ठीक इसी प्रकार जैसे चीज़ें बताई हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही पेपर में आता है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही पेपर में आएगा। चलिए फिर, धन्यवाद।